नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को टाइम सिमेट्री के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो की शुरुआत के 1.5-2 मिनट में ही मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि टाइम सिमेट्री क्या है। इसके आगे मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया है कि किस प्रकार जब हम इंट्रॉपी के ऊपर टाइम सिमेट्री को लागू करते हैं तो यह वैज्ञानिक समुदाय को दो हिस्सों में बांट देता है इसके विचार के आधार पर। तो आप लोगों से यह अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कृपया थोड़ा ध्यान से सुनें, क्योंकि इसे समझाना मेरे लिए भी उतना आसान नहीं था। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। समय, इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, मगर समरूपता या साइमेट्री क्या है? आपने मैथमेटिक्स में इस नाम का एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, जो हमें यह बताता है कि अगर हम किसी भी वस्तु को दो हिस्सों में बांट दें और अगर वह दोनों वस्तु हमें अगर एक जैसा ही प्रतीत हो तो वह एक साइमेट्री है। मगर फिजिक्स के अनुसार इसे हम किस नज़रिए से देख सकते हैं? अगर हम टाइम सिमेट्री के हिसाब से समझें कि समय के ऊपर साइमेट्री किस प्रकार काम करता है, तो इसे जानने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप किसी भी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड चलाइए। अगर आप दोनों मामलों में घटनाएं एक जैसी ही प्रतीत हों, तो आप यह कह सकते हैं कि वह घटना टाइम सिमेट्री का पालन करता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं एक गेंद को ऊपर की ओर उछालूं और उसे रिकॉर्ड करके देखूं, तो मैं यह देख सकता हूं कि चाहे वह वीडियो मैं फॉरवर्ड प्ले करूं या बैकवर्ड, दोनों ही मामलों में गेंद का रास्ता एक जैसा ही होगा। लेकिन अगर किसी गेंद को हम नीचे की ओर उछाले और कुछ टप्पों के बाद वह रुक जाता है, तो यह घटना एक टाइम सिमेट्री नहीं होगी। आशा करता हूं कि अब तक मैंने आप लोगों को जो भी समझाया, आप लोगों को वह समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार यह हमारे ब्रह्मांड के नियमों पर लागू होता है। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के अनुसार किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी समय के साथ बढ़ता है। जैसे एक जंग खाए हुए कार का एंट्रोपी एक नए कार के मुकाबले ज़्यादा होगा। इससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं माइक्रोस्कोपिक लेवल तक होते हैं, वे सभी टाइम सिमेट्री का पालन करते हैं। मगर इस विषय से जुड़ी जो सबसे बड़ी गलत धारणा हमारी यह है कि इंट्रॉपी में जो बदलाव होता है वह एक टाइम असिमेट्रिक होता है। यहाँ टाइम असिमेट्रिक कहने का मतलब यह है कि समय के साथ इंट्रॉपी का जो बदलाव आगे की ओर होता है वह एक जैसा नहीं होता अगर हम समय में पीछे की ओर जाएं तो। मगर अगर हम ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखें तो समय के साथ ब्रह्मांड का एंट्रोपी बढ़ता ही चला जाता है। वहीं अगर हम लोग समय में पीछे की ओर जाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मांड का एंट्रोपी धीरे धीरे घट रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि एंट्रोपी का जो बदलाव है वह एक टाइम असिमेट्रिक होने के साथ ही टाइम सिमेट्रिक भी है, जिसके कारण यह एक पैराडॉक्स का शक्ल ले लेता है और इसलिए इसका नाम हम लोगों ने लॉस्केमेटिक पैराडॉक्स रखा। यहाँ अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस पैराडॉक्स का पूरा आधार थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है। मगर थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ का भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक समझा, किसी भी अगर वस्तु का एंट्रोपी कम है तो वह समय के साथ बढ़ सकता है। मगर क्या हो अगर किसी भी वस्तु का अगर एंट्रोपी संतुलित हो? तो कहने का मतलब है कि वह अगर ना ही कम या ना ही ज़्यादा हो तो उसका एंट्रोपी समय के साथ कैसा बदलाव दिखाएगा। तो अगर किसी वस्तु का एंट्रोपी संतुलित होता है तो समय के साथ उसका एंट्रोपी घटता चला जाता है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के अनुसार बिल्कुल ही उलट है। इसलिए इस कारण से हम लोग इस पैराडॉक्स का कोई भी निष्कर्ष हल नहीं निकाल सकते। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया किस प्रकार थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ का भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इन सभी को एक फिजिसिस्ट रॉबर्ट पेनरोज ने अपने किताब में इन सभी का इस्तेमाल करके हमें समझाया है कि कैसे ब्रह्मांड के एंट्रोपी का जो बदलाव है वह एक टाइम असिमेट्रिक है। तो आइए इसे समझते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमें समझाया। उन्होंने इसे एक ग्राफ की सहायता से हमें समझाया था।
जिसमें कि उन्होंने कहा इस ब्रह्मांड का शुरुआत एक कम इंट्रॉपी वाले पॉइंट से हुआ, जिसे कि हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। फिर समय जैसे जैसे बीता, अब तक उसका इंट्रॉपी बढ़ करके पॉइंट ए तक पहुंचा है। फिर आगे भविष्य में जैसे जैसे समय बीतेगा, उसका इंट्रॉपी बढ़ करके पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम माने कि यह इंट्रॉपी का जो बदलाव है वह अगर टाइम सिमेट्रिक है, तो अगर हम लोग समय में पीछे की ओर जाएं तो हम ए से सी की ओर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि तभी ए सी और ए बी यह दोनों साइमेट्रिक हो सकते हैं। मगर जब हम लोग पॉइंट ए से सी की ओर समय में पीछे जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का एंट्रोपी बढ़ रहा है। मगर जैसा कि हम लोगों ने माना है कि इस ब्रह्मांड का शुरुआत सबसे कम लो एंट्रोपी पॉइंट से हुआ है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि एसी जो है यह एक गलत धारणा है, जिसके कारण एंट्रोपी का जो बदलाव है वह सिर्फ और सिर्फ टाइम असिमेट्रिक ही हो सकता है। लेकिन अगर हम अब भी कहना चाहें कि एंट्रोपी का जो बदलाव है वो टाइम सिमेट्रिक है, तो हम लोग इस ग्राफ की सहायता से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यह मानना पड़ेगा कि पॉइंट सी में जब इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ, उस वक्त इस ब्रह्मांड का जो एंट्रोपी है वह संतुलित था। फिर जैसे इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ, समय बीता, इसका एंट्रोपी समय के साथ घट करके पॉइंट ए तक पहुंच गया, और फिर जैसे जैसे समय बीतेगा यह बढ़ करके पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। तो इन दोनों केसेस में हम लोगों ने देखा कि जब एंट्रोपी का बदलाव टाइम असिमेट्रिक होता है, उस वक्त यह ब्रह्मांड थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का पालन करता है। लेकिन जब यह एंट्रोपी का बदलाव टाइम सिमेट्रिक होता है, उस वक्त यह ब्रह्मांड थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के लिमिटेशंस का पालन करता है। तो अब तक इतना चर्चा करने के बाद हम लोगों ने यह समझा कि इस ब्रह्मांड में माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के जितने भी वस्तुएं हैं वे सभी टाइम सिमेट्री का पालन करते हैं, और उससे छोटे जितने भी वस्तुएं हैं, मतलब कि मैक्रोस्कोपिक लेवल तक के जितने भी चीज़ें हैं, वे सभी टाइम असिमेट्री का पालन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आपको इसी तरीके का वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे जल्द से जल्द 400 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मेरी मदद करें। तो आखिरकार इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।